Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and today we are going to deal with Victorian poetry. क्या है Victorian poetry और कैसे क्लियर करेंगे हम Victorian poetry को? कौन-कौन से बेसिक फीचर्स हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है to clear Victorian poetry? The big question for all those are trying to grab maximum marks in MEG1 British poetry की बात करें, while learning British poetry, we need to know everything. And while knowing everything, the Victorian poetry is a major segment जो हमें on tip होना चाहिए. Let's start the class with the basics that we have to take in our mind while dealing with these poetry. तो सर दो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं. पहला, कौन से ऐसे पोइट हैं जो हमें वर्कआउट करने for Victorian poetry at the first choice. And the second, the poetry जो हमें on tip होनी चाहिए, such as उनका टेस्ट हमें पूरी तरह आइडेंटिफाई होना चाहिए कि यार इसके क्वेश्चन आने ही आने. तो guys, let's start up the journey of Victorian poetry. Here, the first thing, the poet जो आपको पता होने चाहिए कि ये Victorian poetry poet है जो हमें on tip होने चाहिए so that we can crack maximum marks. The first and the most known, Albert Tennyson. Albert Tennyson, you must have heard this thing. If you do have a background English honors तो Albert Tennyson को आपने definitely read किया होगा. वहां उसके works, concept और the way he writes on poetry सबसे अच्छे से clear होनी चाहिए. Secondly, we are having not anyone else except Robert Browning. One of my favorite in Victorians. आपने कहा रॉबर्ट ब्राउनिंग फेवरेट में आता है, इसका रीजन क्या है? When you go to the popular lover and probably you get to know the reason behind this. So guys, make sure that popular lover and probably आपकी पहली प्रायोरिटी होगी विक्टोरियन पोएट्री का दौर. Along with सॉर्डेलो, पेपर में कंफर्म चांसेस है सॉर्डेलो आने के इस बार. Then we come to next one, Emily Bronte, Oscar Wilde, D.G. Rusty and Christina Rossetti. तो Christina Rossetti को मैं डेफिनेटली अंडरलाइन कर रहा हूं. द रीजन इज गॉब्लिन मार्केट. आपने कहा किस किस पोएट्री को करना है, कौन सी पोएट्री पेपर में आ सकती है? क्या हम ऑस्कर वाइल्ड को हल्के में ले सकते हैं? सो वी कैन नॉट टेक दिस, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मैटर करते हैं और सबके सब अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं. लेट्स नो अबाउट द पोएट्री. पोएट्री है क्या, कौन सी पोएट्री हमें करनी है? जैसा हमने अभी भी डील किया कि विक्टोरियन पोएट्री में कौन-कौन से पोएट हैं जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए. आई गिव द नेम्स. तो गाइस आप इनको गूगल कीजिए, टेस्ट कीजिए, आपके नोट्स हो, नोट्स को रेडी कीजिए. अगर नहीं है तो कैन टेक माय नोट्स. उन नोट्स से ये सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मेरी जितनी भी क्लास होती है पूरी तरह बेस्ड होती है मेरे खुद के नोट्स पे. उन नोट्स को आप जितना स्टडी करेंगे आपके लिए उतना ही इजी होगा अच्छे मार्क्स स्कोर करना. जिसकी कंफर्मेशन के लिए आप मेरे वीडियोस में बच्चों के व्यूज दे सकते हैं. पूरे मार्क्स लिए आफ्टर स्टडिंग माय नोट्स. Then come to the basics. The poetry जो हमें करनी है. These are the poetries. Yes, these are the poetries जो हमें on tip होनी चाहिए. The first, पहली choice, सॉर्डेलो. सॉर्डेलो कहानी किसकी है? Sir, we do have a video on सॉर्डेलो. Yes, you do have. अब उस वीडियो के साथ हम कई सारे चेंजेस करते हैं. So what the difference between the YouTube lectures and your own classes? जहां पे आप फेस टू फेस क्लास लेते हैं. अगर आप दिल्ली में हैं तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. बैच फॉर द फाइनल एंड द फर्स्ट टेस्ट राउंड ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. सो सॉर्डेलो पहली चॉइस आपकी होगी, सॉर्डेलो जिसको आपको ऑन टिप करना है. द नेक्स्ट वन, पॉपुलर लवर. आई हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस पॉपुलर लवर एवरीवेयर. और जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की हुई है उनको पता है कि भाई पॉपुलर लवर की इंपॉर्टेंस क्या है. देन कम नेक्स्ट वन, द बिशप ऑन हिज टॉन्ग एट द सेंट पैरिश चर्च. सर ये वो एक्सपेक्टेड पॉइंट है जो बार-बार रिपीट होती है फॉर एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स. देन कम अप टू द नेक्स्ट, चाइल्ड वॉर टू द डार्क टावर, फ्रालिपोलिपी, one you cannot avoid. And my sisters see the Bishop Donaldson, Goblin Market, the Ballad of Reading Gold. तो ये वो पोएट्रीज हैं जो हमें विक्टोरियन के अंदर ऑन टिप करनी. Then we come to the major part, that is the characteristics of Victorian poetry. कौन सी ऐसी चीजें जो विक्टोरियन पोएट्री को हाईलाइट करनी है? यहाँ पे एक टर्म मैंने डेफिनेटली मेंशन नहीं की जो सर्कल में मैं आपको बता सकता हूं. That is the way you write in a cyclic form. Yes, I'm talking about Robert Browning. वहां पे सबसे पहले जो दिमाग रखनी है वो एक साइकिक नेचर का पोएट होना चाहिए, जहां बहुत ज्यादा पोसेसिव है, चीजों को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं. आप देखेंगे पोएट्री के अंदर. द फर्स्ट थिंग, रियलिज्म. कंप्लीट विक्टोरियन पोएट्री रियलिज्म को डील करती है. रियलिज्म क्या है सर? जहां आपको रियलिटी से फेस करता है, वो चीज को जोड़ता है, कनेक्ट करता है. It means trying to mention everything as connect with you in a real world. रियलिज्म, विक्टोरियन में हमें रियलिज्म दिखता है और हम उसको क्लियरली
अप्रिशिएट भी कर पाते हैं। सर अप्रिशिएट करना जब हम समझ पाएंगे तब हम किसी को अप्रिशिएट कर पाएंगे। देन कम टू द नेक्स्ट वन, द फोकस ऑन मासेस। द मासेस, व्हेन टॉकिंग ऑफ मासेस, इट्स ऑल अबाउट द रूरल क्लास, नॉट अबाउट द अर्बन क्लास। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा सर रिलीजन की बात कर रहा है। सेकेंडली मासेस को डील किया, किसी पोएट्री को पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना व्हाट इज मासेस, उसके कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। एंड देन वी कम टू द पेसिमिस्ट। सर पेसिमिस्ट जहां एक आदमी पहले नेगेटिव बोलता है कि काम नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट है। It's not in positive terms, sorry to say you, but there are certain people those always have negative thought regarding the event would not take place. Pessimism. Then science and technology. Victorian poetry deal with a great segment of science and technology. क्या है science and technology? कैसे काम करती है? अब पोएट्री को पढ़ते हुए कुछ चीजें दिमाग में होनी चाहिए। As I'm going to give you the example from the Powerful Lover, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। Then we come to the next phase, that is questioning to God. Is God exist? The question that was being given by all the poets in Victorian poetry, वो questioning to God एक concept है जहां पे God की existence को question किया गया। जो Victorian poetry को read करते हैं समझ लेते हैं कि यार ये Victorian poetry इसमें ये changes आ रहे हैं and we guys need to rule out this. Then the next one, sense of responsibility. What does mean of the sense of responsibility? How it going to work out? कैसे करेंगे इसके काम के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पोइट्री के अंदर जब भी एक्सप्लेन की जा रही तो कई सारे ऐसे पॉइंट है जिनको हाईलाइट किया गया, जिनको बताया गया। सच एज व्हाइल रीडिंग नाउ दिस वन, द ब्लेस्ड डोमिसल will going to get the sense of responsibility and the tom of the St. Pat Church. Then we come to morality. The next point that is really important for Victorian poetry is the concept of morality. क्या है concept morality? कैसे समझेंगे हम उस कॉन्सेप्ट को कैसे जान पाते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिनको आपने पॉइंट आउट करना है while reading the poetry. Then come up to the next phase, interest in medieval myth and folklore. Interest in medieval myth and folklore, इसका एक अच्छा एग्जांपल फ्रालिपुल्ली जहां पूरी डिटेल दी गई इसकी। And then come next one, the use of sensory devices and imaginary senses devices. So what are the sensory devices? क्या हैं और imaginary क्या होती है? Do you know the term persona? Illusion word पोएट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी पोएट्री को समझने के लिए हमें इन दो चीजों को गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है एंड दैट वी नीड टू वर्क आउट। क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करेंगे ये हमें जानना है। देन नेक्स्ट वन वी आर हैविंग द सेंटिमेंटलिटी। व्हाट इज सेंटिमेंटलिटी? उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे, कौन कौन सी चीज आनी है, तो यहां पे आता है हमारे पास सेंटिमेंटलिटी। Then humor. The next and the most important point is a humor. किसी भी पोएट्री में ह्यूमर का होना जरूरी है, जो उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि उसके कॉन्सेप्ट के आप कैसे समझ सकते हैं। And the last point is dramatic monologue. What do you mean by dramatic monologue? क्या है dramatic monologue? कैसे क्लियर करते हैं? Dramatic monologue when some person really been talking to himself, किसी पोएट्री में सिर्फ एक इंडिविजुअल अपने आप को डिफाइन कर रहा है, अपनी सारी चीजें बता रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं वो फेज है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। हम आते हैं बेसिक्स पे, वो बेसिक्स क्या हैं उनको कैसे जानेंगे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो हियर वी कम विद द बेसिक्स। अब कई सारी पोएट्री हमारे पास, हमने कहा विक्टोरियन में वी हैव प्लेंटी ऑफ पोएट्रीज। अब इन सारी पोएट्रीज को समझना इज नॉट एन इजी पार्ट, बट वी नीड टू ग्रैब द बेसिक्स। अब इन बेसिक्स में कुछ समझना जरूरी है, सच एज व्हिच वन टू ऑप्ट, विल गो विद पॉपुलर लवर। As I'm giving you the indication कि हम इसमें डिस्कस करेंगे पॉपुलर लवर। तो पॉपुलर लवर इज ऑल अबाउट इट्स अ वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, जहां पे पोएट्री की बिगिनिंग में हमें जान जाते हैं कि इट्स स्टोरी ऑफ टू लवर्स दोज गोइंग टू गेट नो दे आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। क्यों? कुछ ना कुछ कस्टम फॉर्स हैं जो अलाउ नहीं करते दे कैन गेट मैरिड सीरियसली। अब यहां पे लेकिन द गर्ल इज इन रियल लव विद अ बॉय, और कल लड़की की शादी और आज लड़की ने उसको मिलने के लिए बुलाया। In a woods when the weather was not at all good, बारिश हो रही है बहुत तेज, वो लड़की फिर भी मिलने आई है। She get wet, serious, she get wet, आती है, undress होती है, and they both get really involved in an intercourse. And while doing that, लड़का क्या करता है? उसी लड़की के बाद उसके गर्दन के चारों तरफ लपेट के उसको मार देता है। And when she was dying, her eye was smiling. When she was dying, her eye was smiling. She was not saying even a single word in protest. ये मैंने नहीं कहा, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग बोल रहा है।
तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग पूरी तरह यूज किया। वो बोल रहा है गॉड इज विद मी ऑल द टाइम, कि उसने मुझे कहीं भी इंडिकेशन दी कि मैं जो कर रहा था वो गलत था, वो बिल्कुल ठीक था, अकॉर्डिंग टू हिज ओन सेंस कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा था। एंड व्हाई ही किल्ड हर? जस्ट बिकॉज शी इज नॉट गोइंग टू दैट स्पेंड दैट क्वालिटी मोमेंट्स विद समबडी, जो उसके साथ बिता रही है। Is that justified? See, is that justified? अगर आपको माना तो आप खुद को ही तो मार सकते थे, because you're going to enjoy that moment with the other one, but you killed the girl. और मारने के बाद उसकी बॉडी साथ पूरी रात वो सोता रहा। तो यहां जब इस पोएट्री को पढ़ते हैं, पॉपुलर लवर, is that a lover? ऐसे लवर होते हैं। I really don't know that sort of lover. Now अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस पोएट्री में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट है? बिल्कुल है। अब हम कैसे पोएट्री को समझते हैं? विक्टोरियन पोएट्री क्या है? इज इट अ क्लास सीरीज? इज अ क्लास a segment of different poets that shows the best of their work in Victorian poetry. For more detail you should have go through by the basics. अगर नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, you get the note but you have to pay first for the notes. And make sure, अगर नहीं हो सकता कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ वीडियो फॉलो कीजिए, कॉन्सेप्ट ले लीजिए, किसी तरह की एडवाइस कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, I will definitely reply your queries as soon as possible. Till then, watch, like, share and subscribe. You think it's worth to watch. Bye guys.